अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेज़र का नेक्स्ट लेक्चर डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में कि किस तरह रेजोनेंस एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। रेजोनेंस एनर्जी के ट्रांसफ़र के लिए कुछ कंडीशन दी गई हैं। जब तक वो कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होंगी, उस वक़्त तक रेजोनेंस एनर्जी का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 सिस्टम हैं, उन दोनों सिस्टम में एक सिस्टम जो होगा वो एज़ अ डोनर के तौर पर एक्ट कर रहा होगा और दूसरा सिस्टम एज़ अ एक्सेप्टर के तौर पर वर्क कर रहा होगा। रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए पॉसिबल है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 100 एंगस्ट्रॉन से लेस दैन या 10 नैनोमीटर से लेस दैन होना चाहिए। डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान डिस्टेंस 100 एंगस्ट्रॉन या फिर 10 नैनोमीटर से लेस दैन होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि हमें पता है कि एनर्जी का फार्मूला होता है hc/लैम्ब्डा के, तो एनर्जी और वेवलेंथ में इन्वर्सली रिलेशन होना चाहिए। उस सूरत में रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र पॉसिबल है। रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र का दूसरा नाम फ्रेट है, यानी फ्लोरोसेकेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र। तो अगर हम यहाँ पर एग्जांपल की बात करें कि मीन अगर हम सपोज़ करते हैं हमारे पास 2 सिस्टम है, एक डोनर है, दूसरा एक्सेप्टर है। तो यहाँ पर हमें पहले पता होना चाहिए कि इनकी वेवलेंथ कौन-कौन सी वेवलेंथ जो है वो यहाँ पर यूज़ की गई हैं। लैम्ब्डा ई जो है ये एक्साइटेशन वेवलेंथ है। लैम्ब्डा एफ जो है यहाँ पर फ्लोरोसेकेंस वेवलेंथ है, यानी वो वेवलेंथ जो लाइट को रिप्रेजेंट करेगी या लेज़र को रिप्रेजेंट करेगी, उसे फ्लोरोसेकेंस कहा जाता है। अगर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 10 नैनोमीटर से लेस देन है और एनर्जी भी लैम्ब्डा के इन्वर्सली रिलेशन है, तो उस सूरत में क्या होगा कि अगर हम सपोज करें कि हमने कोई फोटॉन बम्बार्ड किया इस सिस्टम पर जिसकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है, तो ये वेवलेंथ कौन सी होगी? एक्साइटेशन वेवलेंथ होगी, यानी जो इस सिस्टम को एक्साइट करेगी, ये सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद क्या इमिट करेगा? एक फ्लोरोसेकेंस वेवलेंथ की लाइट इमिट करेगा, जिसे लैम्ब्डा F1 से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसने कुछ ना कुछ एनर्जी पहले से इसमें मौजूद होगी, जो इसमें एब्जॉर्ब होने के बाद ही हमें टोटल अगर हम सपोज करें कि 600 नैनोमीटर दे रही है, तो ये 600 नैनोमीटर जो है वो एज अ एक्साइटेशन वेवलेंथ के तौर पर वर्क करेगी एक्सेप्टर के लिए। और यहाँ से इमिट होने वाली फ्लोरोसेकेंस वेवलेंथ की लाइट जो होगी वो लैम्ब्डा F2 होगी, जो 700 नैनोमीटर होगी। तो यहाँ पर फ्लोरोसेकेंस रेजोनेंस एनर्जी का ट्रांसफ़र किस सूरत में हो रहा है? उस सूरत में जब डोनर की फ्लोरोसेकेंस वेवलेंथ एक्सेप्टर की एक्साइटेशन वेवलेंथ के इक्वल हो जाए, तो उस सूरत में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है उसे फ्लोरोसेकेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र कहा जाता है। इसमें एक और यूज़फुल जो है कंडीशंस वो ये है कि मीन अगर हम सपोज़ करें, हमारे पास एक और एग्जांपल है कि मीन अगर हमारे पास 2 सिस्टम हैं, एक डोनर है, दूसरा एक्सेप्टर है, और यहाँ पर अगर हम चेक करना चाहते हैं आई थिंक कलर्स ऐसे ही होते हैं, वेवलेंथ के मुताबिक जो कलर को अरेंज किया जाता है वो इसी तरह होता है। अगर हम सपोज़ करें कि यहाँ पर अगर फ्रेट नहीं हो रहा, यानी रेजोनेंस एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, डिस्टेंस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, एनर्जी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो उस सूरत में जो एनर्जी यहाँ पर तो उस सूरत में अगर हम यहाँ पर कहें कि यहाँ पर ब्लू वेवलेंथ की लाइट जो है इस डोनर पर फॉल आउट हुई है, इस डोनर ने एब्जॉर्ब किया है, तो उस सूरत में जो फ्लोरोसेकेंस एनर्जी एक्सेप्टर से निकलेगी वो ग्रे होगी, यानी ब्लू से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर होगी। लेकिन अगर यहाँ पर फ्रेट पॉसिबल होता तो यहाँ पर ब्लू एनर्जी की जो वेवलेंथ की एनर्जी जो डोनर एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस सूरत में जो फ्लोरोसेकेंस एक्सेप्टर से निकलेगी वो ग्रे की बजाय येलो होगी, यानी ब्लू से नेक्स्ट वन की एनर्जी जो होगी वो हमें मिलेगी। इस तरह हम डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ को अचीव करने के लिए भी रेजोनेंस एनर्जी का एनर्जी ट्रांसफ़र यूज़ कर सकते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए हमें जस्ट 2 कंडीशंस को याद रखना है। नंबर 1 कि हमारे पास इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो हो वो 100 एंगस्ट्रॉन से कम होना चाहिए, और नंबर 2 कि यहाँ पर एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन जो है वो हमेशा इन्वर्सली होना चाहिए। उस सूरत में फ्रेट यानी फ्लोरोसेकेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र पॉसिबल होगा।